श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका सिद्ध देह का चिंतन। श्री ठाकुर महाशय ने इससे पूर्व मंजरी स्वरूप और मंजरी भाव का जो सार सिद्धांत स्थापित किया है, उसी के प्रमाण स्वरूप एक सनत कुमार संहिता तंत्र का और एक श्रीमद रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का श्लोक उद्धृत किया है। कारण सिद्धांत की स्थापना में शास्त्रवाणी और महाजनों का अनुभव ही अभ्रांत प्रमाण है। पहले श्री सनत कुमार संहिता का प्रमाण देते हैं कि रागानुगीय साधक श्री ललिता, विशाखा, श्री रूप मंजरी आदि सखियों की संगनी के रूप में उनकी आज्ञा अनुसार श्री राधा माधव की सेवा परायणा के रूप में और श्री राधिका के निर्माल्य वस्त्र भूषणों से भूषिता के रूप में अपनी वासनामयी मूर्ति का चिंतन करें। साधक इन सखियों के साथ साथ श्री गुरु परंपरा की सिद्ध प्रणाली के अनुसार अपनी श्री गुरु मंजरी का भी श्री श्री राधा माधव की प्रेम सेवा परायणा प्रिय नम्र सखी के रूप में चिंतन कर स्वयं का उनकी आज्ञा परायणा किंकरी के रूप में चिंतन करते हैं। वही सिद्धांत को और श्री ललिता रूप मंजरी आदि के अनुगत्य में और श्री गुरु मंजरी के आदेश से श्री राधा माधव की प्रत्येक प्रेम सेवा का चिंतन किया करते हैं। श्री ठाकुर महाशय की उक्ति में भी इसके अनुरूप प्रमाण मिलता है। गुरु रूपा सखी वामे त्रिभंग भंगिम ठामे चामरेर वातास करिबो। तो जो श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा देकर रागानुगीय भजन की शिक्षा प्रदान करते हैं, वे ब्रज लीला में गुरु रूपा सखी हैं। फिर भी साधक देह में श्री गुरुदेव का साक्षात भगवान की कारुण्य घन मूर्ति के रूप में ही चिंतन करना होगा। साधक बाह्य रूप में कभी भी श्री गुरु के साथ सख्यवत व्यवहार ना करे। कारण वो देख लो। अच्छा ठीक है, मैं तो अपने गुरुजी की बात सुनाई तुम्हें कि भाई वो ये कहते थे कि भी वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ सब सखियां हैं। लेकिन ये है कि ठीक है, आदर रखना चाहिए। तुम लोगों को भटकी को सखा नहीं समझना चाहिए, गुरु भाव से ही उन लोगों को दीक्षा मंत्र जो है, देखो शिक्षा गुरु तो सब सख्य रस का हो सकता है, पर दीक्षा गुरु को भगवान ही समझना चाहिए। क्योंकि गीता में साफ लिखा है ना कि मैं ही शिक्षा देने के लिए दीक्षा गुरु बन के आता हूँ। वो क्योंकि गुरु के साथ सख्यवत व्यवहार ना करें, कारण कि वो साधुवाणी और शास्त्रवाणी के विरुद्ध है। साधुवाणी और शास्त्रवाणी के विरुद्ध है। श्री सनत कुमार संहिता में सखिनाम संगिनी रूपाम श्लोक से पूर्व एक अन्य श्लोक भी देखा जाता है कि श्री कृष्ण कांता गोपियों और उनकी सखियों के बीच साधक स्वयं का रूप यौवन संपन्ना मनोरम किशोरी प्रमदा के रूप में चिंतन करेंगे। यही अर्थ है कि साधक नित्य सिद्ध सखी के सदृश भाव रूप आदि से युक्त श्री गुरुदेव ने सिद्ध प्रणाली में जिन 11 भावों का परिचय प्रदान किया है, उसी प्रकार अपने आत्मा का ईक्षण करें या साक्षात्कार तुल्य बोध करें। ऐसे दृढ़ अभिमान का पोषण करें। साधक उस स्वरूप में दृढ़ अभिमान स्थापित कर ले तो सिद्धि तक उसके सन्निकट आ जाती है। तभी श्री जीव गोस्वामी पाद ने सिद्धांत स्थापित किया है कि स्वरूप अभिमान में भजन प्रयास दूर रहा, केवल उस प्रकार के अभिमान से ही सिद्धि हो जाती है। जीव गोस्वामी ने एक संदर्भ के 400 कितना श्लोक है, मैं याद से था मुझे पहले, उन्होंने कहा कि जीव कुछ ना करे, बेशक सिर्फ अपने स्वरूप का अभिमान रखे कि मैं वो हूँ। वही श्लोक है ये कि अस्तु तावद भजनम प्रयासम केवल तादृशत्वा अभिमानेनापि सिद्धिर भवति इति। उसी से सिद्धि हो जाती है, उसी से काम बन जाएगा। गौड़ीय वैष्णवों का रागानुगा भजन एक अद्भुत शक्तिशाली बैठा हुआ है आध्यात्मिक मनोविज्ञान है। रूम में मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य की जितनी शक्तियां ज्ञात हैं, उनमें मस्तिष्क में स्वतः प्रकाशमान मनोविज्ञान या चिंतन शक्ति सबसे अधिक बलशाली है। कारण क्योंकि पृथ्वी पर जिस जिस विषय का अभ्युत्थान और पतन, निर्माण और ध्वंस, प्रचार और विलोप हुआ है, अनुसंधान द्वारा पता चलता है कि उनमें से प्रत्येक के मूल में
विशेष या समवेत रूप से इस चिंतन शक्ति का स्वर्ण सिंहासन अधिष्ठित है। इस शक्ति के यथारीति अर्चना ही इसका मूल कारण है। इसकी प्रकृति या स्वभाव स्वतंत्र है, इसलिए ये किसी निर्दिष्ट स्थान में आबद्ध नहीं। इसकी असंकोच अबाध गति पृथ्वी आकाश सभी स्थानों में है। इस शक्ति का फल अविनश्वर है। जिसके मस्तिष्क से शक्ति निकली है उसके विनाश के पश्चात भी ये शक्ति रहती है। जैसे घट स्थित आकाश घट भंग के पश्चात विनाश को प्राप्त न होकर महाकाश में मिलकर वर्तमान रहता है, वैसे ही इस महाशक्ति का फल भी। नहीं, जो घड़े में आकाश है, घड़ा तोड़ दो तो आकाश कहीं चला थोड़ा जाता है, वो उस मनुष्य देह के साथ ध्वंस नहीं होता, उसके पश्चात भी उसकी कार्यकारी शक्ति प्रवृत्ति मानव मन के ऊपर अधिकार करती है। किसी शक्तिशाली लेखक का ग्रंथ या संगीत आदि रचयिता के जीवन या मृत्यु की कोई खबर न रखकर भी सदैव जन समाज का आनंद वर्धन करता ही है या मानसिक प्रीति पुष्पांजलि प्राप्त करता है। उसी प्रकार जब जड़ीय मनोविज्ञान की ही ऐसी शक्ति है तो आध्यात्मिक मनोविज्ञान या साधक का भागवतीय एकाग्र चिंतन चिन्मयी भक्ति शक्ति की सहायता से कितना प्रबल बलशाली होगा, ये मानव बुद्धि के गोचर नहीं हो सकता। वस्तुतः गौड़ीय वैष्णव साधक अपनी सिद्ध देह के चिंतन में या स्वरूप अभिमान में स्थित होकर श्री राधा माधव की मानस सेवा के ध्यान में एकाग्रता से निविष्ट हो जाए तो पूर्व तन मनीषियों की तज जातीय कृपा शक्ति से युक्त चिंतन शक्ति की सहायता से अति शीघ्र ही भाव तन्मयता प्राप्त कर सिद्धि के राज्य में जा पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी में आध्यात्म निश्चय होना चाहिए। जब इस लाइन में निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी तो ना तो कहीं मन विषयों में जाएगा और ना कहीं मन दूसरी जगह जाएगा। सिद्ध देह चिंतन के संबंध में साधक को विशेष रूप से यह जानना चाहिए कि उसका मुख्य रूप से गोपी भाव भावित अंतःकरण प्रस्तुत करना ही गोपी भाव से रागानुगा साधन है। इसलिए स्वयं का केवल गोपिकाकार चिंतन करने से ही सिद्ध देह का चिंतन सुचारू नहीं होगा। गोपी भाव भावित गोपिकाकार चिंतन ही सिद्ध देह चिंतन का सौंदर्य है। केवल गोपिकाकार चिंतन करने से सिद्ध देह का चिंतन सुचारू नहीं होगा। हाँ। गोपी भाव से अपना देह चिंतन करने से ही वो सिद्ध देह जो है तुम्हारी उसका सार्थक होगा। हाँ, गोपी भाव भावित गोपिकाकार का चिंतन मतलब भाव भी होना चाहिए और आकार। गोपी भाव अंगीकार करके ही श्री राधा कृष्ण के लीला चिंतन का उपदेश मिलता है। अतः गोपी भाव करी अंगीकार रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार सिद्ध देह चिंती करे ताए हैं सेवन गोपी भावे पाए राधा कृष्ण चरण। इस गोपी भाव के ही चरम पर्याय कहते हैं ना, स्त्री पुरुष का भाव देह जो है वो जब तक लुप्त नहीं होता तब तक लीला चिंतन का मजा नहीं है। मंजरी भाव से विभावित होकर प्रेम सेवा की लिप्सा रखने वाला साधक सतत ये चिंतन करेगा कि वो श्री ललिता विशाखा श्री रूप मंजरी आदि की संगनी रूपा है, उनकी आज्ञा से श्री राधा माधव की सेवा परायणा किंकरी है, श्री राधा के प्रसादी अलंकार आदि से विभूषिता है और उसका हृदय श्री राधा माधव की प्रेम सेवा के संकल्प और देह युगल के सेवा रस के उपादान से गठित है। रागानुगा परिपाटी। श्री ठाकुर महाशय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के मूल आचार्य ब्रज की साक्षात रूप मंजरी के अवतार श्री रूप गोस्वामी पाद के भक्ति रसामृत सिंधु से कृष्ण स्मरण श्लोक को दृष्टांत रूप में देकर अपने वक्तव्य की परिपुष्टि कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि कृष्णम स्मरण जन जन आस्य प्रेष्ठम निज समीहितम, मतलब अपने भावोचित अर्थात श्रृंगार भावोचित लीला विलासी
श्री ब्रजेंद्र नंदन का और श्री राधा, ललिता, विशाखा, रूप, मंजरी आदि अपने अभिलषित उनके परिकरों का स्मरण कर। तात्पर्य यह है कि रागानुगा भजन में स्मरण अंग भक्ति ही मुख्य है। कारण राग मनोधर्म है, इसलिए मानसिक धर्म राग, तृष्णा या लोभ मूलक रागानुगा भक्ति में मानसिक भजन स्मरणांग की ही प्रधानता है। तथापि बाह्य देह से श्रवण कीर्तन भजनांग उपेक्षणीय नहीं है, यहां भी विशेष रूप से ध्यान में रखना है। जैसे श्रवण कीर्तन आदि बाह्य साधन से आंतरिक साधन लीला स्मरण परिपुष्ट होता है, वैसे ही आंतरिक साधन से भी बाह्य साधन में रुचि उत्पन्न होती है। दोनों ही एक दूसरे के पोषक हैं। इसलिए बाह्य साधन की उपेक्षा कर लीला स्मरण में मनोनिवेश करने की चेष्टा करने पर भी उसमें सफलता नहीं मिलती। फिर लीला स्मरण की उपेक्षा कर केवल बाह्य साधन में आग्रह रखने से भी रागानुगा मार्ग का भजन नहीं होता। इसलिए एक साथ दोनों आवश्यक है। जिन नवीन साधकों का अपनी सिद्ध देह का चिंतन या श्री राधा माधव का लीला स्मरण सुस्पष्ट नहीं होता, प्रत्युत कुछ कष्टकर लगता है, वो आरंभ में लीला स्मरण के प्रति अति आग्रह ना रख यदि श्रवण कीर्तन आदि के साथ लघु या सहज भाव से स्मरण मनन करें या गोपी भाव रागानुगा भजन की महिमा बताने वाली रचनाओं का श्रवण कीर्तन करें, तो हृदय में मंजरी भाव के संस्कार लाने का यत्न करें तो अनायास लीला स्मरणांग के उपयुक्त अंतःकरण प्राप्त कर लेंगे। इसलिए कहा गया है कि उनको कथा में रत रहकर, अर्थात उनकी कथा के श्रवण कीर्तन में लगे रहकर, श्री कृष्ण कथा और कथनीय श्री कृष्ण अभिन्न है। इसलिए श्री कृष्ण ही साधु भक्तों के श्रीमुख से कथा रूप में साधक के कर्ण पथ से हृदय में प्रवेश करते हैं। गोपी को पता है ना आप आ गए। हाँ जी। और हृदय का कामना वासना आदि रूपी मल स्वयं ही दूर कर चित्त परिमार्जित कर देते हैं। ये श्रीमद् भागवत में सुस्पष्ट रूप से बताया गया है। और अंत में कहते हैं कि रागानुगीय साधक सर्वदा ब्रज में वास करे। कहा तो है पर सबके लिए पॉसिबल नहीं, और बाहर चिंतन होता भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है, हम ही लोग बाहर चले जाएं 2 दिन के लिए तो वहां नहीं होता। क्योंकि हॉलैंडर था तो वो कहता कि आया करता रोज बाबा के पास, तो कहते मैं दिल्ली जाता हूँ तो कोशिश करने पर भी 1 लाख नाम नहीं होता मेरा। अब श्री जीवपाद द्वारा टीका में कहा गया है कि समर्थ हो तो देह द्वारा ब्रजवास करें, असमर्थ हो तो मन से करें या ब्रजभूमि में रहने की अभिलाषा प्रकट करें। बृहद गौतमी यंत्र में श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रजवास की महिमा बताई है। ये वृंदावन परम रमणीय है और ये केवल मेरा ही वास स्थान है। यहाँ जो पशु पक्षी मृग कीट मानव अमरगण वास करते हैं, देहांत होने पर वो मेरे आलय में ही गमन करते हैं। ये 5 योजन वृंदावन मेरा देह स्वरूप है। परामृत वाहिनी यमुना उसमें सुषुम्ना है। इस स्थान में देवता और जीवगण सूक्ष्म रूप से या अलौकिक अप्राकृत देह धारण कर विराजमान है। सर्वदेव में मैं ये वन कभी भी त्याग नहीं करता। इस स्थान में मेरा प्रत्येक युग में मेरा आविर्भाव और तिरोभाव होता है। ये रमणीय वृंदावन महातेजोमय शुद्ध सत्व स्वरूप है, तभी चर्म चक्षुओं के अगोचर है। श्री कृष्ण की चिन्मय संघनी शक्ति का प्रकाश होकर भी श्रीधाम विश्व साधकों के प्रति कृपा परवश होकर उनकी अनायास भजन सिद्धि के लिए विश्व की आकृति धारण कर प्रकाशमान है। कौन कृति साधक है जो भजन सिद्धि के लिए इस चिन्मय धाम का आश्रय नहीं लेता। ब्रज धाम का आश्रय लेकर सजातीय आश्रय रसिक भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन आदि भजन अंगों का याजन करें और उल्लिखित प्रकार से स्मरण का अभ्यास करें तो राग साधक की हृदय मंजूषा भक्ति की सुविमल किरण धारा से धुलकर निर्मल हो जाती है और मन की एकाग्रता और बुद्धि की स्थिरता के क्रम से साधक की भगवान में प्रगाढ़ रुचि उत्पन्न हो जाती है। ऐसे रुचिमान साधक के भजन काल में आत्मा की प्रीति युक्त सेवा वासना अंतःकरण में प्रतिबिंबित होती है। वो पहले रुचि द्वारा स्निग्ध हुए चित्त को अनुरंजित करती है और फिर बुद्धि को उसकी अवधारणा करा निश्चयता प्रदान करती है और अहंकार को
स्वरूप के भाव में आविष्ट करती है, तब साधक का भजन सुष्ठ रूप से अनुष्ठित होता है। मन में सतत सेवा संकल्प या सेवा वासना रहती है। बुद्धि में निश्चयात्मिका ज्ञान होता है। निश्चयात्मिका बुद्धि में कह रहे हैं। अहंकार वृत्ति में भाव योग्य अभिमान आता है। चित्त में पूर्व अनुभूत भक्ति संस्कारों की प्रगाढ़ता से प्रतीति या स्फुरण होता है। तब वो समस्त भावावेग श्रवण कीर्तन आदि के साथ इंद्रिय वृत्तियों में प्रकाशित हो उठता है। फिर ये भावावेग श्रवण कीर्तन आदि के माधुर्य को परिपुष्ट कर स्वयं ही अंतर्मुखी हो जाता है और मन बुद्धि अहंकार रूपी अंतःकरण की वृत्तियों को उस अनुभव लब्ध भाव के आवेग से अनुप्राणित आप्यातित कर देता है। यही साधक भजन अनुभव है। दीदी से बस करो।